ओम शांति। रूहानी बाप हम रूहों को अपने समान बनाते हैं, अपने संग का रंग लगाते हैं और हम आत्मा भी जितना इस देह के भान को भूलने का अभ्यास करते हैं, देह के संबंधों और कर्मों से निवृत्त होने का अभ्यास करते हैं, उतना उतना परमात्मा शिव बाबा की प्यारी बनते जाते हैं, देह और दुनिया से न्यारी बनते जाते हैं। और आत्मा ने जो कुछ खोया इस पूरे कल्प में, वो शक्तियाँ, वो गुण, वो ज्ञान, उसके लिए स्वयं में समाना सहज हो जाता है। और यही हमारा लक्ष्य है कि हम जो थे, जैसे आए थे, पुनः उसी स्वरूप को हम प्राप्त करें और अपने घर जाएं। आज की मुरली हमें हमारे स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास हमें कैसे करना है, उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 तारीख, 19 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। अब तक देह समझकर कर्म कर रहे थे, अब रूह समझकर हर कर्म करना है। सोचना भी रूह समझकर है, बोलना भी रूह समझकर है और कर्मेंद्रियों से भी कर्म कराना रूह समझकर है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने, तो राजाई पद मिलता है। दो चीजें हैं, पढ़ाई और पवित्रता। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। समझाना यानी जो बाबा की बुद्धि में है वो अब हम बच्चों की भी बुद्धि में आ रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतितात्मा, पापात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ। अपना अस्तित्व भूल गए हैं। देह को, देह के संबंधों को अपना अस्तित्व समझ कर बैठे हैं, तो समझते हैं मैं फलाना हूँ, यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी है, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया। बुद्धि भी शरीर की तरफ जाती है, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता। वहाँ
देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। हम भी देह अभिमानी थे, बाबा अब हमें देही अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी। तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असल घर है परम धाम। जैसे जैसे सुनते जाएं, बुद्धि परम धाम में जाए, है ना। फिर वहाँ से हम यहाँ आती हैं, पाठ बजाते हैं। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है। हम एक्टर्स का घर ऊपर है, पाठ बजाने यहाँ नीचे आई हैं। लेकिन वो जो दुनियावी एक्टर्स हैं, उनका घर तो इसी दुनिया में होता है। सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं हो। पक्का करा रहे हैं बाबा। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके पास भी सूक्ष्म शरीर है ना। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः। देवताएं क्या करते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, यहीं पर ही पाठ बजाना है। किसी और दुनिया में नहीं जा सकते, और कहीं है ही नहीं। और कहीं पर भी मनुष्य आत्माएं पाठ बजाती ही नहीं है। ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है, जिसका चक्र फिरता रहता है। इसी दुनिया में सतयुग था, इसी दुनिया में कलयुग है, फिर सतयुग आएगा। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने साहूकार समझदार थे। हम ही थे ना साहूकार समझदार। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था। तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, यह किसको पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं, आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं।
चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पहले भी बने थे, फिर बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। बुद्धि में चक्र घूम रहा है ना सभी के। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है। भिन्न भिन्न मतों के कारण झगड़ा होता है तो अशांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं, क्योंकि आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है ना। अगर देह में है तो ही कहेंगे कि मेरा मन अशांत है ना। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स। बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आँखें, कान, मुख शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसको नहीं। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। 5 विकार सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उसका बुत बनाकर जलाते हैं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। उनकी बुद्धि में स्थूल बातें हैं। उनका सूक्ष्म अर्थ बाबा बताते हैं, और वो ज्ञान केवल हम बच्चों की बुद्धि में है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण की लीला, भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। जो वो दिखाते हैं ना, अलग अलग तरह से लीलाएं दिखाते हैं कि कैसे माखन चुराते थे ना, वस्त्र चुराते थे। बाबा कहते हैं ऐसे कोई लीला है नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? वहाँ पर तो कोई दानव इत्यादि नहीं होते ना। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है। कौन? ब्रह्मा बाबा अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो। तो हम भी ब्रह्मा बाबा के समान 84 जन्म पूरे करके अब संगम पर आए हैं। बाबा से ज्ञान, बाबा से शक्तियाँ, बाबा से गुण ले रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की।
जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? अगर हमारा बाबा हेवनली गॉड फादर है तो हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं, इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही 84 जन्मों का पाठ बचाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित है। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं ना। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? पतित करेंगे ना पावन के सामने। सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं क्यों माथा झुकाया जाता है। पवित्रता के आगे नतमस्तक होते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। जब नवरात्रे होते हैं तो अष्टमी पर, नवमी पर कंजके बिठाते हैं तो कन्याओं के आगे माथा झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है, क्योंकि पतित बन गई। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने, सबको पूज्य बनाने आए हैं। वह सब है कलयुग में। तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है। अभी सितंबर में है ना श्री कृष्ण जयंती, तो सब मनाएंगे। नहीं तो फिर दुनिया वाले क्या समझते हैं, ये तो देवी देवताओं को मानते ही नहीं है। तो पापा कहते हैं नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, है ना। तो उनकी नास्तिक की डेफिनेशन अलग है और हमारी अलग है। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं, जानते नहीं है ना अपने बेहद के माता पिता को। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले। तुम हो जानने वाले, तो हम हैं आस्तिक, है ना। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। और कोई तकलीफ की बात नहीं। क्या करना है? बाबा को याद करना है। अपने आप पत्थर से पारस बुद्धि बन जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, मॉर्निंग में मुरली क्लास 1 घंटा पढ़ो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। तो बुद्धि एकाग्र नहीं होगी ना। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझे बाप की याद रहेगी, क्योंकि आत्मा का सारे संबंध
माता पिता बंधु सखा सब कुछ एक बाबा है। और शरीर के बहुत सारे नाते हैं। जब देह अभिमान में होते हैं तो शरीरधारी याद आते हैं। जब देही अभिमानी होते हैं तो एक निराकारी शिव बाबा ही याद आता है। यह तो है ही विशेष दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन सी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ घी की नदियाँ बहेंगी। बाप ही खिवैया है ना। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। यह सब नैयाएं हैं। हमारी जीवन रूपी नैया को बाबा पार लगा रहे हैं। खिवैया एक बाप ही है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे। बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम। शरीर को नहीं लेकर जाएंगे, आत्माएं जाएंगी। वहां से फिर भेज देंगे सुखधाम। परमपिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। भगवान भी कहते हैं, धोबी भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं, सौदागर, जादूगर, रत्नागर, सब बाबा की महिमा है। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी है गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं। औरों को समझ में आएगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बगैर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। पहले शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं। हम बनते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। फिर बाबा कहते हैं स्वर्ग का वर्षा ले सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सुदेवता। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ें तो राजाई पद पा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए। बाबा के तो बन गए हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, बहुत कर्म बंधन है ना। गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, दोनों पवित्र रहते हैं, बाबा के नियमों पर चलते हैं तो गाड़ी सही चलती है। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं
श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए। अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। पहले पहले बाबा के टाइम पर तो कृष्ण की आत्मा या किसी राजकुमार की आत्मा संदेशी के तन में आती थी तो रास भी करती थी जन्माष्टमी पर। बाबा कहते गोप गोपियां तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। यह सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। शुरू में भी हुआ, पिछाड़ी में भी देखेंगे। यह सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो। बाप बैठ यह सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं, वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। भक्ति की सामग्री है ना, ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे, तो हम ज्ञान की नज़रिए से उनको देखेंगे। भक्ति के नज़रिए वाले अलग दृष्टि से देखेंगे। ज्ञान के आधार से हम मंदिर में जाएंगे तो हमें लगेगा कि ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, हमें ये बनना है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। बाप बच्चों को समझाते हैं, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बाकी तोड़ निभानी है। श्रीमत कहती है, पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। कैसे बनेंगे मास्टर बीज रूप? जब आवाज से परे की स्थिति में स्थित होंगे और बाबा से सर्व गुणों का अनुभव करेंगे। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्वविशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का
अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्वगुणों का अनुभव करते हैं। एक गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। तो बार बार अपने मास्टर बीज रूप स्थिति का हमें अभ्यास करना है। स्वयं भी उन गुणों को इमर्ज करना है और अन्य आत्माओं को भी उनका अनुभव कराना है। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। प्रभावित नहीं होना है, धारण जरूर करना है। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और विजयी बनो, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो याद रखें कि पवित्रता हमारा आदि अनादि गुण है। तो अपवित्रता न स्वप्न में आएगी न संकल्प में आएगी। अच्छा, ओम शांति। स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह
ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप,